हिमाचल समाज दिल्ली प्रदेश के आज 25वीं जयंती के शुभ अवसर पर ये जो शानदार कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, सबसे पहले तो मैं 25 वर्ष पूरे करने पर हिमाचल समाज दिल्ली प्रदेश को और आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। एक बार 25 साल वाली तालियां बज जाए नीचे से जरा। मंच पर उपस्थित हिमाचल प्रदेश के पूर्व मंत्री और धर्मशाला के लोकप्रिय विधायक आदरणीय सुधीर शर्मा जी, हमीरपुर के लोकप्रिय विधायक आदरणीय आशीष शर्मा जी, गगरेट के पूर्व में रहे विधायक चैतन्य शर्मा जी, हिमाचल समाज के सभी माननीय पदाधिकारीगण, आदर के योग्य मेरे सभी देवतुल्य भाई और बहनों और मीडिया से आए हुए मेरे प्रिय मित्रों, जब भी दिल्ली में हिमाचल समाज से जुड़ा हुआ कोई कार्यक्रम होता है तो चाहे देश में मेरा कहीं पर भी कार्यक्रम हो, अपना समाज, अपने परिवार अपनी ओर खींच कर ले आते हैं और हम सारी मीटिंगें रद्द करके आपके बीच में उपस्थित हो जाते हैं। ये आपका प्यार और आशीर्वाद ही है कि आज चाहे हम अपने प्रदेश से दूर हों, लेकिन दिल्ली में भी हिमाचल वालों की धूम है। और ये इसलिए है कि देश के किसी कोने में जाओगे, हिमाचल वालों का नाम आता है तो एक बात सबसे बढ़कर आती है कि हिमाचल के लोग मेहनती हैं, हिमाचल के लोग ईमानदार हैं, हिमाचल के लोग देशभक्त हैं और अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हिमाचल के लोग। इसलिए हिमाचल वालों से कहता हूं कि दिल्ली में जो आपदा है, इस आपदा से मुक्ति दिलाओ, कमल खिलाओ और दिल्ली को भी सुंदर बनाओ, स्वच्छ बनाओ। ये मैं इसलिए कह रहा हूं, छोटा सा उदाहरण देता हूं हिमाचल प्रदेश। 5 साल आपने डबल इंजन की सरकार देश और दिल्ली में दी, देश और प्रदेश में हिमाचल में दी। इन 5 वर्षों में हिमाचल में क्या आया? देश का सबसे बड़ा अस्पताल 1762 करोड़ रुपए का एम्स अस्पताल हमने बिलासपुर में बनाकर तैयार कर दिया है। 500 करोड़ रुपए का पीजीआई अस्पताल ऊना में बनकर अगले साल तैयार हो जाएगा। केवल 2 मेडिकल कॉलेज थे, अब 4 मेडिकल कॉलेज और खोल दिए हैं, ये भी करके दे दिया है। जब 4 की बात करता हूं तो 4 लेन सड़कें हमने कीरतपुर से लेके बिलासपुर की पूरी कर दी। जो 3 घंटे का समय लगता था, अब 30 मिनट में कीरतपुर से बिलासपुर पहुंचने का काम हो जाता है। हमने पठानकोट से लेकर मटौर तक 4 लेन हाईवे बन रहा है, मटौर से लेके मंडी तक 4 लेन हाईवे बन रहा है, मटौर, हमीरपुर, बिलासपुर, शिमला, ये भी 4 लेन का काम पूरे जोर शोर से चल रहा है मेरे भाइयों और बहनों। किसी भी कोने में देखोगे तो मनाली जाने के लिए सड़कें भी 4 लेन हाईवे कीरतपुर, बिलासपुर, मंडी, मनाली बन रही है। 70 सालों में कोई रेलवे लाइन अंग्रेजों के बाद मुश्किल से बन पाई थी। आपने मुझे सांसद बनाया, मैंने नंगल से ऊना और ऊना से आमबिंदौरा और अब दौलतपुर चौक ट्रेन पहुंचा दी। अगले 2 सालों के बाद हम पठानकोट की रेलवे लाइन के साथ तलवाड़ा में भी रेलवे लाइन को जोड़ देंगे। देश की सबसे आधुनिक, आरामदायक और तेज चलने वाली ट्रेन वंदे भारत, जो देश की 4थी ट्रेन चली, वो 4थी ट्रेन कहां से चली? हमारे नई दिल्ली से आमबिंदौरा ऊना तक के लिए मात्र 4.5 पौने 5 घंटों में ऊना पहुंचाने का काम हम यहां से करते हैं। आप हवाई जहाज लेकर जाओगे तब भी ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन वंदे भारत में जाओगे तो जल्दी हिमाचल पहुंच जाओगे। एक नहीं, अनेकों सुविधाएं, ट्रिपल आईटी बना दिया, आईआईटी बना दिया, आईआईएम बना दिया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी देहरा में बना दी। आप बड़े से बड़ा नाम लो,
वो हिमाचल प्रदेश में किसी ने दिया है तो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की सरकार ने दिया मेरे साथियों। पर पिछले 2 सालों से क्या मिल गया? आजकल हिमाचल रे चर्चे तो हो गए पूरे देश पर कजो हो गए वो लिख रहे हैं टॉयलेट सीट टैक्स लगाई क्या? खाने पीने पर तो टैक्स लगाया, जब कटने जाओ तो इस पर भी टैक्स लगाई क्या? और यही नहीं, और तो और समोसे सुना था कि चाय के साथ मिल जाए, लेकिन समोसों पर सीआईडी जांच बिठा दे सुधीर जी। ये समोसों का ही पैकेट था कि पैकेट में समोसों के अलावा कुछ और था जो गायब हो गया। हिमाचली धाम के चर्चे तो सुने थे। मुझे एक बार करली टेल के इंटरव्यू में पूछा कि आपको हिमाचल का व्यंजन कौन सा पसंद आता है, तब मैं तब बबरू के सिटू रे नाम लिखते हैं। तब इन जो पिंडा का सारे गलाही जबरियां सारे गलाए माता बहने गलाए बोले अरे बच्चे को लिख रहे बबरू क्या है, बच्चा तय याद कराई था बबरू क्या है, पर हमारे मुख्यमंत्री तो कुछ और याद कराई थे दुनिया से, बोले जंगली मुर्गा था। ये अंतर है 2 सरकारों में। वहां पे सारे कामकाज ठप हो गए, हिमाचल का विकास थम गया, और एक ऐसी सरकार आई अगर केंद्र से पैसा ना मिले तो हिमाचल में तो विकास कार्य ठप हो जाए। हम लोगों ने 2700 करोड़ रुपए की प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में सड़कें और नई मंजूर करवा दी। 2700 नए मकान हमने आपदा के समय हिमाचल को दिला दिए, और अब इसी साल मोदी सरकार ने 63,000 नए मकान गरीबों को मंजूर करके दे दिए। 63,000 मकान मंजूर करके। लेकिन हिमाचल के मेरे भाई और बहनों, आप सोचिए, आप हिमाचल छोड़कर आए थे जब सड़कें नहीं थी, पानी की सुविधा नहीं थी, स्वास्थ्य की सुविधा नहीं थी, अच्छे शिक्षण संस्थान नहीं थे। अब हमारा हिमाचल अन्य राज्यों से पीछे नहीं आगे बढ़ा है, और ये निरंतर देन भारतीय जनता पार्टी की समय समय पर है। आज जब मैं हिमाचल के लोगों को एक समाज के कार्यक्रम में यहाँ जुटता देखता हूँ तो मैं अपने भाइयों को कई बार कहता हूँ कि आपने सबसे बड़ा योगदान अगर कोई किया है तो अपने राज्य से सैकड़ों किलोमीटर दूर मेरे इन हिमाचल के भाइयों बहनों को एक छत के नीचे इकट्ठा करने का काम किया। इसके लिए मैं आपको साधुवाद देता हूं। और हिमाचल समाज ने प्रयास किए, अगर आप नहीं आते तो शायद ये कार्यक्रम सफल ना होता। यहां से लेकर जहां से एंटर करो उसके बाहर भी लोग खड़े हैं, और पीछे खाने वाला स्थान भी पूरा भरा है। इस सफल कार्यक्रम की मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और एक बधाई और दूंगा, वर्ष 2025 की शुरुआत हुई। वर्ष 2025 आप सबके लिए शुभ हो, मंगलमय हो, और चंद दिनों के बाद लोहड़ी और मकर संक्रांति है, उसकी भी आपको बहुत बहुत बधाई और ढेरों शुभकामनाएं। अगर आपको लगा कि जिन्होंने सांस्कृतिक कार्यक्रम अब तक किए अगर अच्छे लगे हैं तो सांस्कृतिक कार्यक्रम करने वालों को एक बार जोरदार तालियां बजा देना भाई। और जिसको ज्यादा पसंद आ गया वो सीटियां भी मार सकता है, अपना ही है। मुझे तो लगा कोई प्रोफेशनल ट्रूप ने आके काम किया है। और अगर आपको लगा हिमाचल समाज संस्था दिल्ली प्रदेश अच्छा काम करी तो हिमाचल समाज की संस्था वालों को सबको जोरदार तालियां बजा दें भाई, मजा नहीं आया है। पिछले वाले तालियां नहीं बजाई, ऊपर हाथ खड़े करने तालियां बजावा जरा कर। वैसे सर्दियों के टाइम पे सबने कोट पहने, हाथ ऊपर उठाने बड़े मुश्किल हो जाते हैं, लेकिन अंत में इतना ही निवेदन करके जा रहा। मेरी दिल्ली प्रदेश की एक मीटिंग है, चुनाव को लेकर मैं रुक नहीं पाऊंगा। मैंने कहा था मैं 1 बजे आऊंगा, 3 बजे तक रुकूंगा, लेकिन ट्रैफिक बहुत ज्यादा था जिसके कारण विलंब हुआ। मैं सुधीर जी, आशीष जी और चैतन्य जी से भी क्षमा चाहता हूं कि मुझे ये कार्यक्रम बीच में छोड़कर जाना पड़ा, लेकिन तीनों भाइयों ने कहा कि वो रुकने वाले हैं, धाम भी इंजॉय करेंगे और हिमाचली संगीत को भी इंजॉय करेंगे। आपसे मैं विदा लूंगा, लेकिन इतना ही कहूंगा,
मुझे गर्व है आप मेरे हिमाचल के भाई और बहनों पर, क्योंकि आपने हिमाचल का मान सम्मान बढ़ाया है। आप ऐसे ही मान सम्मान बढ़ाते रहिए। हम सब इकट्ठे मिलकर अपने हिमाचल को, जब देश विकसित भारत 2047 में बनेगा, हम उससे पहले हिमाचल प्रदेश को विकसित राज्य बना कर देंगे। इस बात का संकल्प लेते हैं। आप सब जुड़े, आप सबका बहुत बहुत आभार। मैं एक नारा देने वाला हूं। मैं बोलूंगा जय भारत, आप बोलिए जय हिमाचल। मैं बोलूंगा जय हिमाचल, आप बोलेंगे जय भारत। मनोहर जी, हो सकता है कि नहीं हो सकता? पवन जी, हो सकता है। वो सूच आप करेंगे सारे, तो हाथ खड़े करके जय भारत, जय हिमाचल, जय भारत, जय हिमाचल, जय भारत। वो बहन जी हाथ खड़े नहीं कितने मुझे पता 3 नाले सोबे पर 5 बैटरी का हाथ कुछ खड़े हो। जय भारत, जय हिमाचल, जय भारत। तो आप सबको हिमाचल समाज के द्वारा कार्य किए गए आज 25 वर्षों के शुभ कार्यों के अवसर पर बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने मुझे बुलाया, इसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद। जय भारत, जय हिमाचल।